हेलो एंड वेलकम। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल बी क्रिएटर पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट से बम्पर भर्ती निकल चुका है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे कुछ जानते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। 40,000 से ज़्यादा बम्पर भर्ती निकला है भारत। ना ही कोई पेपर देना पड़ेगा, ना ही कोई एग्जाम है, ना कोई इंटरव्यू है। ये डायरेक्ट ही सिलेक्शन होगा। इसीलिए बात करेंगे कुछ अलग चीज़ के ऊपर। आप कैसे यहाँ पे कितना मार्क होना चाहिए 10th पे, क्योंकि 10th के अनुसार ही 10वीं के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। और कितना मार्क होना चाहिए और आपका सैलरी क्या रहेगा, किस किस पोस्ट पर भर्ती निकला है और कितना घंटे का काम हो। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, इंडिया पोस्ट जो निकला है रिक्वायरमेंट यानी पोस्ट, वो 40,000 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ चुका है और ये फॉर्म भी पड़ चुका है और अप्लाई भी शुरू हो चुका है। जनवरी 27, 2023 से शुरू ऑलरेडी हो चुका है और ये चलते चलते लास्ट डेट अप्लाई का रहेगा 16 फरवरी 2023। इस पर करेक्शन डेट भी निकाला है, क्योंकि अप्लाई के दौरान कुछ भी गलत हो जाता है, पेपर का गलत होता है। इसके दौरान जो जिसका भी गलत होगा ये लोग करेक्शन कर सकते हैं 17 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 के अंदर। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं आयु सीमा यानी एज लिमिट। आयु सीमा मतलब एज लिमिट कितना होना चाहिए ये जो इंडिया पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। देखिए, आयु सीमा वहाँ पे 18 साल से लेकर 40 साल तक होना चाहिए और छूट भी है। ओबीसी में 3 साल का छूट मिला है और SC ST में 5 साल तक छूट मिलता है। चलिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होने के लिए मैं एक चार्ट बनाया है और कैटेगरी अनुसार जनरल, OBC और SC ST के कैटेगरी के अनुसार मैं एक चार्ट बना दिया है। और ये चार्ट को दिखने के बाद आपको आराम से समझ पड़ जाएगा कि आप कितना साल के अंदर मतलब डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जैसे कि जनरल को 16 फरवरी 1983 से लेकर 16 फरवरी 1905 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ इसके बाद हम देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के लोग के लिए 16 फरवरी 1980 से लेकर 16 फरवरी 2005 के अंदर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। SC ST के लिए 16 फरवरी 1978 से लेकर 16 फरवरी 2005 के अंदर उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जनरल में कोई छूट नहीं दिया गया है और OBC में दिया गया है 3 साल का छूट और SC ST में दिया गया है 5 साल का छूट। इसके बाद हम जानेंगे योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। कहा क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए ये जो डाक सेवक यानी जो इंडिया पोस्ट में काम करने के लिए। देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखा जाएगा तो 10th पास यानी 10th पास कंपलसरी होना चाहिए। आपका 10th में पास होना बहुत जरूरी है। और लोकल लैंग्वेज, आप जिस स्टेट पे भी काम करोगे, जिस स्टेट पे भी अप्लाई करोगे, वहीं का लोकल लैंग्वेज आपको पूरा आना चाहिए। जैसे कि आप जहीं पे भी फॉर्म भरोगे वहीं का लोकल लैंग्वेज आना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज, ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। आपको अगर कंप्यूटर आपको ऑन करना आप करना आ जाता तो बस हो गया है। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांगा नहीं गया है, कंप्यूटर का नहीं दिया गया है। इसके बाद दिया गया है कि साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि साइकिल चला के ही आप मतलब डाक इधर से उधर डिलीवरी करोगे, इसलिए साइकिल आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम जानते हैं जो रिक्वायरमेंट निकाला है वो कितना टाइप का रिक्वायरमेंट निकाला है, कौन सा टाइप रिक्वायरमेंट निकाला है। यहाँ पे BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट निकला है। इसके बाद ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का निकाला है। इसके बाद GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट निकला है। ये 3 कैटेगरी का पोस्ट निकला है। अब जानते हैं कि ये जो कैटेगरी का जो 3 कैटेगरी दिया गया है, कैटेगरी वाइज हम जानते हैं कि क्या काम होता है और सैलरी कितना मिलता है। चलिए, अब देखते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM जो पोस्ट निकला है, ये जो कैटेगरी है, इसका काम क्या होता है। इसका ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का काम होता है। वो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन लेन देन, ऑफलाइन लेन देन जो भी भेजना होता है, रिसीव करना होता है, ये लोग ये काम करता है। डायरेक्ट रिकॉर्ड रखता है, जो कि इसका अंडर जो भी आते हैं GDS यानी जो ग्रामीण डाक सेवक आते हैं वो सबका रिकॉर्ड रखते हैं। इसका सैलरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो जब से ज्वाइन करेंगे काम पे उसको सैलरी स्टार्ट हो जाएगा 12,000 से लेकर 29,000 के तक उनका सैलरी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ABPM यानी ये पोस्ट के रहने वाले लोग की क्या काम है। ये मतलब डाक डिलीवरी, जो डाक आएगा ये सबको डिलीवरी करेगा। देन टिकट बेचना और सरकारी जो योजना आता है ये सब योजना को घर घर प्रचार करना है। अगर घर घर मतलब सबका मतलब उसका अंडर इसका एरिया में जो भी गाँव आता है ये सब गाँव में जाकर घर घर प्रचार करने वाला है।
और ये लोग का सैलरी हम देखेंगे तो सैलरी जब से वो मतलब स्टार्टिंग होगा, सैलरी स्टार्ट में उसका 10,000 से शुरू होकर 24,000 तक उसका सैलरी रहता है। देन आता है कि डाक सेवक यानी ग्रामीण डाक सेवक GDS। ये जो पोस्ट के रहने वाले लोग का काम क्या होता है, स्टाम्प बिक्री, वो लोग स्टाम्प बिक्री करते हैं। देन डाक डिलीवरी करते हैं, जो डाक आता है डाक को लेकर डिलीवरी करते हैं, घर घर जाके डिलीवरी देते हैं। और ये लोग का जो सैलरी यहाँ पे रखा गया है, वो जो सैलरी रखा गया है ये 10,000 से स्टार्ट होकर 24,000 तक सैलरी। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अभी टेबल के ऊपर और यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है कि कौन सा राज्य का यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा लोकल लैंग्वेज होता है और कितना पोस्ट निकला है। आप देख सकते हैं, मैं पूरा डिटेल लेकर टेबल लेकर आ चुका हूँ स्क्रीन पर। देखिए नंबर 1 पे यहाँ पे दिया गया है कि आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश का लोकल लैंग्वेज है तेलुगु दिया गया है कि यहाँ पे OBC SC ST कैटेगरी का जितना भी पोस्ट निकला हुआ है सब पोस्ट मेंशन किया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश के लिए टोटल रिक्वायरमेंट 2480 टोटल रिक्वायरमेंट है। देन आसाम का दिया गया है 2 नंबर पे आ गया आसाम, और आसाम का जो लोकल लैंग्वेज है वो है आसामी असमिया। ओके, ये लोकल लैंग्वेज है आसाम के लिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो ये जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है। देन देखिए इसका टोटल रिक्वायरमेंट है 355 पूरा रिक्वायरमेंट आया हुआ है आसाम के लिए। देन आसाम के लिए 3 यहाँ पे निकल गया है। देखिए आसाम के लिए यहाँ पे 36 16 ये पोस्ट निकाला है। देन बिहार के लिए देखिए बिहार के लिए 1461 बिहार के लिए पोस्ट निकला है। देन छत्तीसगढ़ का लोकल लैंग्वेज हिंदी, दिल्ली का लोकल लैंग्वेज हिंदी। आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर ले रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। देखिए और दिल्ली का भी ये हिंदी लैंग्वेज है। गुजराती का लोकल लैंग्वेज गुजराती, हरियाणा का हिंदी, हिमाचल प्रदेश का हिंदी, जम्मू कश्मीर का हिंदी एंड उर्दू, और झारखंड का हिंदी, और कर्नाटक का कन्नड़ा, केरला का मलयालम, मध्य प्रदेश का हिंदी, महाराष्ट्र का कोंकण मराठी, देन महाराष्ट्र का फिर से मराठी, और देन नॉर्थ ईस्टर्न में बंगाली, और नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी एंड इंग्लिश, नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुरी एंड इंग्लिश, नॉर्थ ईस्टर्न मिजो, उड़ीसा का है ओडिया, और पंजाब का हिंदी एंड इंग्लिश, पंजाब का फिर पंजाबी, और राजस्थान का हिंदी, तमिलनाडु का तमिली, और तेलंगाना का तेलुगु, उत्तर प्रदेश का हिंदी, उत्तराखंड का हिंदी, वेस्ट बंगाल का बंगाली, वेस्ट बंगाल का हिंदी एंड इंग्लिश, और वेस्ट बंगाल का नेपाली एंड वेस्ट बंगाल का नेपाली एंड बंगाली, वेस्ट बंगाल का नेपाली एंड इंग्लिश। टोटल जो रिक्वायरमेंट है, टोटल जो पोस्ट निकला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इतना पोस्ट निकाला है, ये टोटल है। और 40,000 से ज़्यादा पोस्ट जो निकल गया है, इसका पूरा इस टेबल पे डिटेल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य का कौन सा लोकल लैंग्वेज है और कितना पोस्ट है, पूरा डिटेल यहाँ पे। मेरिट मतलब जो कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पेपर देना नहीं पड़ेगा, कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन रखा गया है। आपको जाकर जो 10th में आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट को लेकर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, और मेरिट लिस्ट पे आपका जो नाम आएगा, और ये जो लिस्ट में जिसका नाम आएगा उसको फिर वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। देखिए आपका 10th, यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, 10th में आपको मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। 10th में आपका इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगी होगी। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, उसको ध्यान में रखिए, और अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक तो जाकर www.indiapostgds.online.gov.in को जाके आप आवेदन कर लीजिए, मतलब अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे अप्लाई फीस ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया है, यहाँ पे अप्लाई फीस केवल 100 रुपया ही रखा गया है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने इस वीडियो में कुछ जानकारी देने की कोशिश की है इंडिया पोस्ट के बारे में, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो और आप कुछ सीख पाए होंगे। और कैसे लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगा इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। और ये सब नया अपडेट को पाने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड और नया स्किल के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए, थैंक यू और